देखिए पहला जो सवाल है वो प्रतिरोधों के सवाल हैं 10। इसमें पहला सवाल क्या है कि सजावट के लिए लैंपों को किस क्रम में लगाया जाता है। तो इसमें देखिए दे रखा है ऑप्शन श्रेणी में, समांतर में, या दोनों में, या कोई नहीं। तो देख लीजिए एक बार, जो सजावट के लैंप लिए लगाए जाते हैं उनको इस तरह से लगाया जाता है। ये देखिए, ये जो L1 L2 L3 लिख रखे हैं ये लैंप हैं, और इनको ये इन लैंपों का क्या है, श्रेणी क्रम है। जो सजावट के लिए लैंप आते हैं उनको इस तरह से श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रेणी क्रम। दूसरा जो प्रश्न है, ओम के नियमानुसार धारा किसके समानुपाती है। देखिए हम जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है, V = IR। और अगर इसमें हमें पूछा क्या है धारा किसके समानुपाती है, तो हम इसको I = V/R। तो यहाँ धारा I है वो V के तो समानुपाती है, यानी कि वोल्टेज के या विभव के तो समानुपाती है, और धारा I R की यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखते हैं तीसरे में क्या है कि समांतर में जुड़े प्रतिरोधों में से सबसे कम प्रतिरोध से कम होता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो अगर प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो समांतर में अगर जोड़ के प्रतिरोध का जो परिणामी मान यानी कि जो टोटल आता है समांतर का, वो जो दोनों या तीनों जितने भी प्रतिरोध हैं उनसे कम मान आता है। इसको तो एक उदाहरण से देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर R1 और R2 दो प्रतिरोध है, दोनों 5-5 ओम के हैं। अगर इन दोनों को प्रतिरोधों को हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अगर ये यहाँ पर दो प्रतिरोध हैं इसलिए हमने दो लिए, और अनंत तक ले सकते हैं इनको, है ना। फिर दूसरा देखिए क्या है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो एक R1 और R2 की वैल्यू हमने रख दी, 5-5 है। फिर इसका नीचे हमने लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेने के बाद ये देखिए 1/RT बराबर 2/5 आया। अब ये मान तो हो गया 1/RT यानी कि R टोटल यानी कि कुल प्रतिरोध का, RT का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। फिर देखिए हमें निकालना RT का, तो हम इनको क्या कर देंगे, आप उलट देंगे, यानी कि RT है, RT को ऊपर ले जाएंगे और इधर से 5 को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि 5/2 हो जाएगा और ये RT हो जाएगा। फिर इसमें 5 में 2 का भाग देंगे, 5 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 2.5। ये 2.5 क्या है कि दोनों प्रतिरोध है हमारे पास कितने कम थे, 5 ओम 5 ओम। जो ये 2.5 ओम इन दोनों से कम है, तो इसलिए देखिए मैंने साइड में लिखा भी है कि 2.5 ओम कुल प्रतिरोध है जो दोनों प्रतिरोधों R1 R2 से कम है। आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे वाले सवाल में क्या है कि 1 किलो ओम प्रतिरोध में कितने ओम प्रतिरोध होते हैं। देखिए हमें पता है कि 1 किलो ओम में कितने ओम होते हैं। देखो 1 किलो में होते हैं 1000, और हमें पूछा है 1 किलो ओम, तो 1 किलो हमने लिख दिया 1000, यहाँ पे लिख दिया 1000 और आगे ओम है तो ओम लिख दिया। तो ये कितने हो गया कि 1 किलो ओम में कितने ओम होते हैं, 1000 ओम। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या है कि 1 म्यू ओम, ये जो दिख रहा है यू जैसा इसको पढ़ते हैं म्यू, 1 म्यू ओम प्रतिरोध में कितने ओम प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि म्यू है यानी कि 1 म्यू है, उसको हम लिखते हैं 10⁻⁻⁶ और कुछ, ठीक है। तो 1 म्यू की जगह हमने सिर्फ लिखना क्या है 10⁻⁻⁶ ओम, तो ये 1 म्यू ओम की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 10⁻⁻⁶। फिर अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध वोल्टेज व धारा की इकाई क्रमशः है। मतलब इन तीनों की इकाई क्या है, क्रमशः पूछा, यानी कि पहले प्रतिरोध की बतानी, फिर वोल्टेज की और फिर धारा की। तो देखिए प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो होती है ओम, वोल्टेज की होती है वोल्ट और धारा की होती है एम्पियर। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें पहला ऑप्शन दे रखा है यानी प्रतिरोध की ओम, वोल्टेज की वोल्ट और धारा की एम्पियर, जो कि इसमें ए ऑप्शन सही है। फिर आगे वाला प्रश्न देखिए, एम्पियर मीटर व वोल्ट मीटर क्रमशः परिपथ में किस क्रम में जुड़ते हैं। यानी कि जो एमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं, ये जो हमारा सर्किट होता है परिपथ, उसमें किस तरह से जुड़ते हैं। तो देखिए
एम्पियर मीटर है वो हमेशा श्रेणी में जुड़ता है, यानी एक तार के ही जुड़ता है। ये देखिए जैसे हमारे पास ये एम्पियर मीटर है और ये इसके दो टर्मिनल होंगे, है ना, जिनके ऊपर वायर जुड़ते हैं। तो पहला जो हम तार ले रहे हैं फेस का, ये पहले टर्मिनल में लगा दिया, फिर वही तार अगले टर्मिनल से निकलकर लोड में कनेक्ट होगा, फिर दूसरा जो न्यूट्रल है वो लोड के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। ये इस तरह से तो होगा एम्पियर मीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है। फिर दूसरा है वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर होता है वो समांतर में कैसे, देखिए ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के दो टर्मिनल है, तो पहले टर्मिनल में फेस आकर लग गया, दूसरे टर्मिनल में न्यूट्रल, ठीक है। फिर यहाँ से ये लोड है, तो इस लोड को यहाँ से दोनों टर्मिनलों से जाकर लोड से कनेक्ट होता है, तो ये हो गया वोल्टेज, यानी कि वोल्ट मीटर का समांतर क्रम। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि विशिष्ट प्रतिरोध को प्रदर्शित, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को हम क्या करते हैं, रो, ये जो पी जैसा लिखा होता है इसको हम पढ़ते हैं रो से दर्शाते हैं। फिर देखिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में दे रखा है वाट मीटर मापता है। देखिए वाट मीटर भी एक मीटर है जो क्या नापता है, ठीक है। अब इसमें देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं कि धारा मापता है, वोल्टेज या शक्ति या आवृत्ति। तो देखिए चारों मीटर के बारे में बता दें। देखो वाट मीटर है, वाट मीटर मापता है शक्ति को, वोल्ट मीटर मापता है वोल्टेज को, एम्पियर मीटर मापता है धारा को, और आवर्ती मीटर मापता है आवृत्ति को। हमें पूछा किसका है, वाट मीटर, तो वाट मीटर मापता है शक्ति को। फिर देखिए निम्न में से प्रतिरोध के प्रकार हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सारे लगभग जो है उनको मैन उनको लिख दिया है, ऑप्शन मैंने ज़्यादा बढ़ाकर लिखे हैं ताकि आपको पूरे जो प्रतिरोध है उनका पता चले। तो पहला प्रतिरोध है वायर बाउंड, दूसरा है कार्बन प्रतिरोध, तीसरा है थर्मिस्टर प्रतिरोध, चौथा है मेटल फिल्म प्रतिरोध, और पांचवा है एलडीआर लाइट डिपेंड रजिस्टर, और तीसरा है वीडीआर वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें ये सभी यानी ये चारों जितने भी दे रखे हैं ऑप्शन, ये सभी क्या प्रतिरोध के उदाहरण है। फिर अगला देखिए, अगला दे रखा है कि तीन प्रतिरोध क्रमशः 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। किस में जुड़े, समांतर में प्रतिरोध दे रखे हैं तीन, और प्रतिरोधों की हमें वैल्यू दे रखी है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले इस तरह से इसका चित्र बना लेंगे। ये तीनों प्रतिरोध हमने लिख लिए, देख लीजिए, ठीक है। ये समांतर क्रम में जुड़े हैं और हमें क्या ज्ञात करना है, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र देखिए क्या होता है, समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, तीन प्रतिरोध है तो ये सूत्र होगा इसका। फिर इसके बाद देखिए हमने क्या रखा, इसमें इस सूत्र में जो ऊपर दिए गए प्रतिरोध है उनका मान रखा। इसके बाद हमने क्या लिया, इनका लघुत्तम लेकर इनको आगे सरल किया। अब 1/RT यानी कि टोटल कितनी 1/RT तो हो गया बराबर 11/60, लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए RT की, तो इसको उलट देंगे। उलटने पर क्या होगा, RT बराबर 60/11 उल्टा हो जाएगा। फिर इसमें 60 में 11 का भाग देने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.45 ओम, जो कि ये तीनों प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद समांतर क्रम में इसकी मान आएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।